सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, ऐसा कहते हैं कई लोग कि बामसेप कोई रिजल्ट लाके नहीं दिखा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की जो इस टाइप का विचार रखते थे। उनसे डिस्कशन करने के बाद मैं कुछ पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई किए और उस पर सोचा कि फिर आप लोगों से भी उस बात को शेयर करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बामसेप कोई रिजल्ट ला के नहीं दिखा रहा है, ये वे लोग हैं जो पॉलिटिकली माइंड के लोग हैं, जो राजनीतिक दृष्टि से ही दुनिया को देखते हैं। तो जो पॉलिटिकल माइंड के लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसका कोई रिजल्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा, रिजल्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी दो तीन तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो केवल क्रिटिसाइज़ करने के लिए ये सारी बातें बोलते हैं। उनको मालूम है बामसेप क्या किस लेवल का संगठन है, क्या काम करता है, लेकिन क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो ये सब बातें बोलते हैं। दूसरा वो लोग हैं जो वाकई में चाहते हैं कि पॉलिटिकल चेंजेस होना चाहिए, और चूँकि वो उनकी ज़िंदगी राजनीतिक इसमें गई है, या वो राजनीति की दृष्टि से ही इस व्यवस्था को देखते हैं, केवल एक ही दृष्टि है उनके पास में राजनीतिक, उसी दृष्टि से देखते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि हाँ भाई, जो बामसेप जिस तरह का विचारधारा रखता है, जिस तरह का वो उच्च कोटि के अपने उद्देश्य को रखे हुए है, विचारों को रखे हुए है, तो उनके हाथ में सत्ता आनी चाहिए। लेकिन वो निराश हो जाते हैं ये सोच के कि बामसेप का तो कोई रिजल्ट दिखाई दे नहीं रहा है। तो खैर, ये दो तीन तरह के जो भी लोग हैं, लेकिन कुल मिला के मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टिकोण के आधार पर वो सोचता है। एक होता है राजनीतिक दृष्टिकोण। वैसे बहुत सारे दृष्टिकोण है, फिलहाल हम राजनीतिक जो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं वही लोग इस तरह का आरोप करते हैं कि बामसेप का कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दृष्टि रखते हैं, मैं आपकी दृष्टि को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका सोचने का तरीका गलत है, सोचने का तरीका सही नहीं है। क्योंकि जो ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं उनकी नज़र में केवल मात्र फिर उनको पद दिखाई देता है। अगर पॉलिटिकल इसमें पार्षद, विधायक, सांसद, सीएम, पीएम, यानी पॉलिटिकल पद मिलना चाहिए तो उसे वो रिजल्ट मानते हैं। जबकि व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में पॉलिटिकल रिजल्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण वैचारिक रिजल्ट है। अब जहाँ वैचारिक रिजल्ट और सामाजिक रिजल्ट या सामाजिक परिणामों की बात की जाए तो फिर उनके पास में कोई जवाब होता नहीं है। तो राजनीतिक परिणाम की बात करते रहते, ताकि जो कार्यकर्ता है, जो बामसेप के फॉलोवर्स है, उन लोगों के बीच में इस बात को ले जाया जा सके कि भाई उनका तो कोई रिजल्ट आया नहीं, तो उधर करने का कोई मतलब है नहीं, तो आप पॉलिटिकल इसमें इधर काम करने लग जाओ। लेकिन जब वैचारिक रिजल्ट की बात आती है तो तब फिर मामला फंस जाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि बामसेप पॉलिटिकली एज ए डायरेक्ट अगर वो सफल नहीं भी हुआ है तो इनडायरेक्टली 100% सफल हुआ है। और ये तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि बामसेप ने जो मुद्दे उठाए वो पॉलिटिकल पार्टियाँ उठा रही है, पॉलिटिकल पार्टियाँ उसको ले रही। अब वो अलग टॉपिक है कि पॉलिटिकल पार्टियाँ जो ले रही है वो अपने फ़ायदे के हिसाब से ले रही है, लेकिन वैसा कुछ होने वाला है नहीं। तो बामसेप इनडायरेक्टली 100% पॉलिटिक्स में सफल हो गई है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो वैचारिक और सामाजिक रूप से सफल हुई। डीएनए के आधार पर ब्राह्मणों को विदेशी 2001 में ही विज्ञान ने साबित कर दिया था। आज की तारीख में भारत के हर व्यक्ति को पता चल गया है कि ब्राह्मण विदेशी है। वैचारिक ताकत है। सामाजिक दृष्टि से आप किसी से भी चर्चा करिए, आप ऑटो में बैठ के जाते हैं, बस में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं या जॉब पर जाते हैं, किसी से भी जो SC/ST OBC के लोग हैं उनसे आप चर्चा कीजिए। तो आज के समय में हमारे समाज में जो भी प्रॉब्लम निर्माण हुई है, चाहे बेरोजगारी की हो, भूखमरी की हो, जातिवाद की हो, अन्याय की हो, अत्याचार की हो, जो भी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को जानता है, इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, ब्राह्मणों की व्यवस्था है। और अगर वो बात नहीं भी कह पा रहा है तो वो कहेगा बीजेपी जिम्मेदार है। तो बीजेपी किसकी पार्टी है? ब्राह्मणों की पार्टी है। आप अगर एक शब्द अगर उसे कहेंगे बीजेपी किसकी पार्टी है तो
वही बोलेगा कि पूंजीपतियों की है, पैसे वालों की है। तो पैसे वाला कौन? ब्राह्मणों की पार्टी है। इसका मतलब ब्राह्मणों की वजह से सारी समस्या का समस्या का निर्माण हुआ है। तो जब आप ऐसा कहेंगे तो वो आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा, जबकि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब आप ऐसा कहते थे तो आपका विरोध करता था। लेकिन आज की तारीख में भारत में ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा इससे ST OBC का जो ये कहे कि ये ब्राह्मणों की वजह से नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट जो दलाल बने हैं उनकी छोड़ो, डायरेक्ट दलाल जो है वो तो कहेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन जो लोग हैं जिसे हम समाज कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन का मामला कहते हैं, तो वो लोग तो इस बात को मानते हैं कि हाँ ब्राह्मणों की वजह से तो हुआ है। अब ये जो काम है, ये काम कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती थी? वो तो नहीं कर सकती थी। EVM का मुद्दा लाया, EVM के मुद्दे पे भी कोई मानने को तैयार नहीं था। आज के समय में जनता मान रही है, और जनता मान रही है इसलिए नेता को मानना पड़ रहा है। फिर भी अभी मुंह नहीं खोल रहे, क्योंकि ताकत उतनी संगठन की बड़ी नहीं है जो 6 लाख गाँव में जाने की बात की जाती है। 6 लाख गाँव में अगर चले गए और 6 लाख गाँव से लोगों ने EVM के विरोध में बोलने लग गया ना, संगठित रूप से, अभी भी 6 लाख गाँव में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे, लेकिन संगठित रूप से नहीं बोल रहे, क्योंकि संगठन के दायरे में है नहीं सारे के सारे 6 लाख गाँव। जब संगठित रूप से बोलेंगे ना, तो ये नेता जो है ना, वो आगे से भी बोलेंगे और पीछे से भी बोलेंगे कि EVM में फ्रॉड होता है। जो अभी नहीं बोल रहे ना, वो दोनों साइड से बोलेंगे कि हाँ EVM में फ्रॉड होता है। तो जो पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग हैं, वो लोग ये आरोप लगाते बामसेप के ऊपर कि बामसेप कोई रिजल्ट नहीं ला पाया है, लेकिन वो सामाजिक और वैचारिक मुद्दे को छोड़ देते हैं। वो केवल मात्र उनके ऊपर राजनीति का जो पर्दा चढ़ा हुआ है, उस पर्दे से ही वो या चश्मा चढ़ा हुआ है, उस चश्मे से ही वो देखना चाहते, इसलिए उन्हें रिजल्ट दिखता नहीं। और बामसेप में भी जो लोग, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो बामसेप में है लेकिन अगर पॉलिटिकल माइंड रखते हैं, तो मैं आपको कह दूँ कि अगर पॉलिटिकली आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि बामसेप में काम करने से कुछ होने वाला ही नहीं, अगर आप पॉलिटिकल सोचते हैं तो। लेकिन वैसे सोचने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दुनिया में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन वैचारिक और सामाजिक परिवर्तन के बाद हुए हैं। आज के समय में भारत में जो राजनीतिक स्थिति बना दी गई है, जो द्विदलीय प्रणाली बना दी गई है, या तो कांग्रेस गठबंधन या BJP गठबंधन, और जो दलालों की फौज खड़ी कर दी है, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बहुजन समाज के सच्चे नेताओं को पॉलिटिकली सफल होने के लिए। और ये सब तो था ही उनके पास, और ऊपर से EVM आ गई। अगर EVM नहीं होती तो इक्का दुक्का पॉलिटिकल में सक्सेस होना शुरू हो जाते। EVM ने रोक लगा के रखी हुई है। तो पॉलिटिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको फिर निराशा दिखाई देगी, लेकिन वही आप अगर वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से अगर सोचेंगे तो फिर आपको सफलता ही दिखाई देगी। और ये वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सफलता राजसत्ता को कब उलट के पलट कर देगी, ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। ये RSS के लोग समझते हैं और बामसेप के लोग समझते हैं। इसलिए ये जो बात है ना कि बामसेप जो है कोई रिजल्ट नहीं ला पाया, ये एक तरीके से टुच्ची टाइप की बात है। आंदोलन की कोई समझ है नहीं, जानकारी है नहीं, और केवल मात्र आरोप लगाने का काम करते हैं। ये टुच्चेगिरी है। कुछ जानते वो भी है कि रिजल्ट तो बामसेप ही ला रहा है, पॉलिटिकली अभी नहीं आया, अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अलग अलग व्यवस्था होती है, वैचारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अब ये चारों व्यवस्था अगर बहुजन विचारधारा के नियंत्रण में आ गई तो ये किधर जाएगी? अभी उन्होंने रोक लगा के रखी हुई है EVM के माध्यम से, फिर ये किधर जाएगी? तो उलट के पलट हो जाएगी। जब चारों इस पे हमारा ही मामला रहेगा तो, और वो दिख ही रहा है, चल ही रहा है। अभी 22 तारीख को बुद्ध गया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है, 24 अक्टूबर को नागपुर में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन है। उसके पहले काशी मथुरा का मामला हुआ, वाराणसी का मामला हुआ,
इधर महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे बौद्ध स्तूप है जिस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनका मामला खड़ा किया। अभी खंडोबा का मामला खड़ा किया है। देखिए ये धार्मिक रूप से जो उन्होंने कब्जा करके रखा उसकी जड़ें हिलाने वाला काम है ना। तो वो तो सिद्ध हो रहा है कि जितने मंदिर ये लोग कहते हैं, ऐतिहासिक मंदिर कहते हैं, वो सारे बौद्ध विहार थे। जब वो सारे बौद्ध विहार सिद्ध हो जाएंगे, उसके ऊपर बौद्धों का कब्जा हो जाएगा, तो ये राजनीति किधर जाएगी? वो राजनीति है ना, वो पैरों में आके झुकेगी, पैरों में आके झुकेगी। जो लोग कहते हैं कि बाम से रिजल्ट नहीं दिखा पाया, रिजल्ट नहीं दिखा पाया, इससे ये समझ में आता है कि उनको व्यवस्था की कोई समझ उमझ है ही नहीं। उनकी ज़िंदगी पार्षद, विधायक, सांसद इनके आगे पीछे घूमने में या पॉलिटिकली इन्वॉल्व होने में ही खर्च हो गई। उन्हें ना वैचारिक परिवर्तन समझ में आता है, ना सामाजिक समझ में आता है, ना सांस्कृतिक समझ में आता है। बल्कि बहुत सारे पॉलिटिकल माइंड के लोग ये भी कहते होंगे कि तुम जो है ये मंदिरों को बुद्ध विहार बता रहे हो, तो इससे क्या होने वाला है? क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें सारा का सारा जो अमृत है ना, वो राजनीतिक सत्ता में दिखाई देता है। बाकी सारा तो उनके लिए पानी है जिसमें कुछ नहीं है। वो अमृत उन्हें केवल राजनीतिक सत्ता में दिखता है, राजनीतिक पद कोई मिल जाए उसमें दिखाई देता है। लेकिन मुझे तो राजनीतिक सत्ता में किसी प्रकार का कोई अमृत ही नहीं दिखता। राजनीतिक जो क्षेत्र है वो एक ऐसा घड़ा है जिसके अंदर पानी रखा हुआ है। अमृत बनाने का काम वैचारिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन करता है, तब वो अमृत बनता है। राजनीतिक सत्ता अपने आप में कोई अमृत है ही नहीं, जो उसके पीछे भागते रहते। तो अमृत बनाने की जो जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग करके राजनीतिक सत्ता अमृत बनती है, उस जड़ी बूटी को इकट्ठा करने का काम, उसको लेने का काम बामसेफ कर रहा है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि बामसेफ ने रिजल्ट लाके नहीं दिखाया, उन्हें क्या, उनके ऊपर दया ही कर सकते हैं। वैसे तो गधा कहना चाहिए, लेकिन अपने भाई लोग हैं तो उनके ऊपर केवल दया की जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाह रहा था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।